तो मसल मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि मसल की जो मेटाबॉलिज्म होती है, हाउ इट वर्क्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होती है कैसे होती है, तो इस चीज को हम लोग इसमें देखें। तो जो वेरी बेसिक चीज होती है दैट इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो होती है मतलब वाया मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी, मतलब कि जो प्राइमरी फॉर्म है सिंपल शुगर का, उसको कन्वर्ट करके मसल के कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में यूज कराना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है दैट आर फ्यूल्ड बाय एटीपी, जो कि एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। तो कहते हैं 4 पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एटीपी पावर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 4 सोर्स है जिससे वी कैन हैव दिस फ्यूल दैट इज द एटीपी टू मेक कॉन्ट्रैक्शन और टू मेक एक्टिवेट द मसल्स। जो पहला आता है दैट इज अ फ्री एटीपी। ये फ्री एटीपी जो है ये लो लेवल्स ऑफ एटीपी होती है, ठीक है, जो कि मसल फाइबर के अंदर ही मौजूद रहती है। और ये क्या है कि मतलब तुरंत से मतलब रैपिड एक्शन में आती है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करती है। लेकिन कह सकते हो कि चूंकि ये बहुत थोड़े लेवल में रहती है, इसलिए इसका जो पूल होता है ये बहुत ही मतलब छोटे फॉर्म में होता है और थोड़ा सा ही काम करने के बाद इट विल बिकम एग्जॉस्टेड, क्योंकि एक तो लेवल उसका लो है और दूसरा बहुत पास में है, तो वापस से मेटाबॉलिज्म होके उसको वहां कलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये तुरंत जब मतलब एकदम से रैपिड रिक्वायरमेंट होगी मसल्स को, तब इस फॉर्म को यूज करता है फ्री एटीपी को। सेकेंड वन इज अ फॉस्फोक्रिएटिन, जिसको वी कैन ऑल्सो नोन एज क्रिएटिन फॉस्फेट। अब ये क्या है, दे कैन रैपिडली डोनेट अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप अपने से क्रिएटिन फॉस्फेट जो है एक फॉस्फेट ग्रुप दे देता है एडीपी को, मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एटीपी को फिर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वहां से क्या होता है, क्रिएटिन जो होता है एनएरोबिक कंडीशन में एडीपी से एटीपी में चेंज होता है, जो फर्दर एनर्जी सोर्स देता है मसल्स को। तो कहते हैं कि जब फॉस्फोक्रिएटिन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द मसल, तो ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड द एटीपी फॉर अप टू 15 सेकेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर ज्यादा मात्रा में एटीपी है तो देन इट विल गिव द एनर्जी फॉर 15 सेकेंड्स फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। The second thing under this phosphocreatine, that is the reaction of phosphocreatine plus ADP to ATP plus creatine is reversible. ठीक है, मतलब when there is requirement of energy source, then this ADP along with the phosphocreatine it will convert into ATP. Otherwise जब भी लगेगा इसको कि नहीं अभी एनर्जी की फिलहाल तुरंत रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे, देन अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोक्रिएटिन प्लस एटीपी। ठीक है, तो ये क्या है, लंबे समय तक के लिए वी कैन हैव दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मसल्स। ठीक है, ये फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में रह जाता है। थर्ड वन इज द ग्लाइकोलाइसिस। जैसा आपने क्रेब्स साइकिल सुना होगा, है ना, कोरी साइकिल जो सुना होगा, बस सेम यही चीज है जिसमें कि एडीपी का कन्वर्शन होता है एंड दैट विल बी फॉर्म इनटू द एटीपी। मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स जो एटीपी का होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से। ठीक है, और पाइरुवेट वाटर और NADH के एब्सेंस में। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो एटीपी प्लस पाइरुवेट वाटर और NADH का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर यूटिलाइज होती है। तो ये जो ग्लूकोज होता है जो ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द ब्लड सप्लाई। ब्लड से भी ये ग्लूकोज आ सकती है, लेकिन मोस्टली ऑफेनली क्या होता है, इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है ग्लाइकोजन, ठीक है, मसल फाइबर्स में जनरली उससे होती है। अगर उसमें नहीं है देन इट विल टेक दिस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। So if glycogen stores in the muscle fibers, they are expanded, then the glucose can be created from fats and proteins. ठीक,
पायरुवेट की जब बात करें तो दैट इज कंटिन्यूअली प्रोसेस्ड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। पायरुवेट का काम ही है मेटाबोलाइज होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये जो पायरुवेट होता है इसका जो एक्यूमुलेशन होगा ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड का एक तरह से कहो कि अमाउंट को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है मसल टिश्यू में, ये क्या करता है, वहां के पीएच को कम करता है, मतलब एसिडिक फॉर्म में करता है। एसिडिक करने से क्या होगा, जो मसल्स में एक तरह की जो फीलिंग है, मतलब उसकी जो अपनी एक टोनिसिटी है दैट विल बिकम डाउन, ठीक है। तो ये चीज तो है, लेकिन जब एनारोबिक एस्पिरेशन होगी तो इस फैटिगनेस को ये और बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करने में क्या होता है, एक्सरसाइज करने के बाद एक मसल्स को हम एक अडेप्टेशन देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो फैटिगनेस होती है इसको ये कम करता है, ठीक है, एक अडेप्टेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस अलोन कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। लेकिन ये जो इंटरवल होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंडीशन ऑफ द मसल, मतलब वो मसल किस रूप में है, उसको कितनी अडेप्टेशन है या फिर उसकी स्थिति क्या है, उसमें कितनी पायरुवेट है ना, इन सारे चीजों पर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितने देर के लिए दे सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन करते हैं, इससे भी कुछ एटीपी जनरेट होती है, वो होती है फिर अगेन क्रेब्स साइकिल्स। जो पायरुवेट जनरेट होता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस दे विल एक्यूमुलेट टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो कि फर्दर यूज होता है फॉर द जनरेशन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है मसल फाइबर्स की, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस पायरुवेट इनटू एटीपी, ठीक है, लेकिन ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस समय क्या होता है, ऑलमोस्ट 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल फॉर्म, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है दैट इज नॉट एज रैपिड एज द अबव मैकेनिज्म, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस वाली है ये तो चलते रहती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन ये हमेशा नहीं होती है। ये कब होती है, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है, तो उस समय क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है दैट विल बाइंड अप विथ पायरुवेट, ठीक है, इन द एनारोबिक कंडीशन, ठीक, और उस समय फिर तुम्हारी सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एटीपी निकलती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के लिए होती है। एक एटीपी मॉलिक्यूल्स विल एक्ट फॉर 30 सेकेंड्स, लेकिन इसके लिए क्या है, कोई अडेप्टेशन जरूरी है, सेलुलर जो सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, ठीक। तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्लेज अ की रोल इन रिटर्निंग द मसल्स टू नॉर्मल आफ्टर एक्सरसाइज। दिस विल कन्वर्ट द excess pyruvate into ATP and that will regenerate the storage of ATP again, ठीक है। तो ये ATP के साथ साथ क्या फॉस्फोकेरेटिन और ग्लाइकोजन को भी मसल में एक जगह कहीं कांटेक्ट करा के रखता है, ठीक है, बचा के रखता है, जो कि फर्दर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में यूटिलाइज होता है, ठीक है। ये तुम्हारा वही मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जस्ट उसका दिखा रहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर से और रिसेप्टर से जो कैसे कैसे कहाँ पर सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स में यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो इसमें फैटिगनेस कैसे है, रेप साइकिल क्या था, लास्ट क्लास में भी ये बता रखा था हमने प्रीवियस क्लास में। ये तो सिंपल वही है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का क्या बोलते हैं उसको, एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब इसका जो की पॉइंट्स हम कहेंगे, की पॉइंट्स मतलब जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज which will come under the topic, that is this ATP is required for muscle contraction, ठीक है। ATP रिक्वायर्ड है, तो इसके बिना मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। क्यों, बिकॉज कैल्शियम आयंस को भी मूव कराना है ना, आउटर सेल पे लाना है। दूसरी है कि जो मतलब कैसे समरी हो गई,
जो 4 सोर्स है अपने पास विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ability of ATP in the muscle fibers, that is free ATP, phosphocreatine, glycolysis and cellular respiration. मतलब जो ATP what we have get from the intermuscular areas that are very low in quality or in very low level, ठीक है. तो rapid use करने के लिए वो ATP that will be utilized in the during the muscle contraction. The next point is a phosphocreatine, क्योंकि phosphocreatine जो है वहां से एक phosphate देता है ATP molecule को and that will be utilized for the production of ATP molecules. तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है that will convert to pyruvate, water and NADH और ये सारे मिलकर again produce करते हैं 2 molecules of ATP. तो एक्सेस पायरुवेट जो होगा दैट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, मतलब मसल फिर से फैटिग में आएगा. तो जितना जरूरत है उतनी ही यूटिलाइज कर पाए, अदरवाइज इट विल ट्रांसफॉर्म दिस पायरुवेट एंड लेट इट बाइंड विद द लैक्टिक एसिड, ठीक है, सो दैट द मसल कैन बी इन द स्टेट ऑफ फैटिग. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, या और कह सकते हो एक्सरसाइज, ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ द मसल सेल्स. तो नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये क्या करता है, दिस विल प्रोड्यूस फर्दर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम पायरुवेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज आल्सो एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड टू रीसिंथेसाइज ग्लाइकोजेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेलुलर रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड से ही ग्लाइकोजेन रीसिंथेसाइज हो जाता है और क्या होगा, देन अगेन इट विल स्टोर द फॉस्फोक्रेटिन, फिर वहां से एक फॉस्फेट देगा, ठीक है, देन इट विल टेंड्स टू फॉर्म द एटीपी इन द मसल्स, ठीक है. सो दीज आर द की पॉइंट्स एंड द वेरी की टर्म्स अंडर दिस टॉपिक वाज फॉस्फोक्रेटिन एंड एटीपी. मतलब फॉस्फोक्रेटिन हो गया एक फॉस्फोराइलेटेड क्रिएटिन मॉलिक्यूल जो कि सर्व करता है रैपिड मोबिलाइजेबल रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स इन स्केलेटल मसल, एग्जैक्टली, ठीक है. स्केलेटल मसल में एक तरह से ये एक स्टोरेज है जो कि मतलब मोबिलाइज हो सकता है टुवर्ड्स द हाई एनर्जी फॉस्फेट्स पे, ठीक है, और एडीपी के साथ मिलकर एटीपी में बन सकता है. The second thing is the ATP, that is the adenosine triphosphate. ये molecule जो होता है that consists of high energy bonds that will be used to transfer energy between systems within a cell. एक सेल के अंदर मतलब उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, that is very well understood and conducted by the ATPs, ठीक है. तो ये जो चीज